In this lecture, we will discuss about another sorting algorithm, that is shell sort. Learning outcomes of today's lecture are that after having this lecture, students will be able to understand working mechanism of shell sort. They will be able to perform sorting on a list of elements using shell sort method. They will be able to know the difference between shell sort and insertion sort. This shell sort is very much closely related to insertion sort. So there is a very little difference between these two. So after this lecture, students will be able to know about shell sort as well and the difference between shell sort and insertion sort. So let us first have the introduction of shell sort. This shell sort is one of the oldest sorting algorithm, and it was invented by Donald Shell in 1959. It is named in the honor of its inventor. This is also known as Shell's method, and it is one of the oldest sorting method. It may also be termed as diminishing increment sort. This is the sorting mechanism that is improved form of insertion method, or you can say it is a variation of insertion sort. In this sort, the working mechanism is that you compare that a certain distance away from each other, separated by a gap of different positions rather than adjacent elements in the array. शेल सॉर्ट के अंदर आप जो है वो अकॉर्डिंग टू गैप डिफरेंट सब लिस्ट बना लेते हैं, एक लिस्ट की को मज़ीद सब लिस्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उन सब लिस्ट्स के अंदर एलिमेंट्स को कंपेयर करते जाते हैं, बजाय इसके कि जैसे बबल सॉर्ट में हम नेबरिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ नेबरिंग एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं किया जाता, जो सब लिस्ट्स होती हैं उनके एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करके अगर ज़रूरत हो तो स्वैपिंग परफॉर्म की जाती है। इट सॉर्ट्स द अरे और लिस्ट इन डिफरेंट फेजेस और पासेस। द डिस्टेंस or gap size decreases in each phase until the gap reaches 1. अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेल सॉर्ट में आप मेन लिस्ट को सब लिस्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं और फिर उन लिस्ट के अंदर जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको कंपेयर करके स्वैप करते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ फेजेस इंक्रीज़ होती हैं, आपका जो गैप होता है या जो आपका सब लिस्ट का साइज़ होता है वो रिड्यूस होता जाता है। दस इन द लास्ट फेज द एडजेसेंट एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड। लास्ट वाली जो फेज़ होती है ना, लास्ट आपका जो उसमें यू कैन से लास्ट जो पास होती है उसके अंदर एडजेसेंट एलिमेंट्स कंपेयर्ड होते हैं। तो सिर्फ लास्ट वाला जो आपका फेज़ है या पास है शेल सॉर्ट की, उसमें शेल सॉर्ट जो है वो वर्क्स जस्ट लाइक इंसर्शन सॉर्ट। यानी कि इंसर्शन सॉर्ट में हम क्या करते थे, नेबरिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके उनको स्वैप करते जाते थे। तो लेकिन जो शेल सॉर्ट है उसमें इंसर्शन सॉर्ट का जो मैकेनिज़्म है वो सिर्फ लास्ट वाली फेज में होता है जब आप नेबरिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। एक चीज़ जो इसमें नोट करने की है वो ये कि इंसर्शन सॉर्ट में जो गैप होता है कंपेयरिंग एलिमेंट्स का वो 1 होता है। Therefore, if gap is equal to 1, then shell sort method becomes like insertion sort method. The running time of shell sort depend upon the gap sequence it uses. यानी कि आपका
शेल सॉर्ट कितना गैप सीक्वेंस यूज़ कर रहा है, उस का जो रनिंग टाइम है या कॉम्प्लेक्सिटी है वो गैप सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करेगी. Shell sort is an in-place sorting method as it requires no additional space in memory during execution. इन प्लेस सॉर्टिंग का हमने डिस्कस किया था. उसमें क्या था कि वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो एडिशनल स्पेस कंज्यूम ना करे. तो फिर जो हमारी शेल सॉर्ट है इसमें कोई एडिशनल स्पेस कंज्यूम नहीं होती, सिर्फ वही स्पेस जिसके अंदर आपकी अरे मौजूद है उतनी ही कंज्यूम होगी. सो दैट्स वाई you can say that this shell sort is in place sorting method. It is fast, easy to understand and easy to implement. If it is 5 times faster than bubble sort and twice faster than insertion sort. If we compare it with bubble sort, तो ये 5 गुना जो है वो इसकी स्पीड है, 5 टाइम्स फास्टर है बबल सॉर्ट से. और लेकिन जब हम इसे इंसर्शन सॉर्ट से कंपेयर करते हैं तो ये उससे डबल इसकी स्पीड है, ये डबल फास्टर है. However, its complexity analysis tells us that it is a complicated. लेकिन इसका जो कोड है वो कॉम्प्लिकेटेड है. कोड जो है ना दैट इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड. तो कॉम्प्लेक्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी होता है. अभी जैसा कि मैंने आपको बताया शेल सॉर्ट जो है वो इंसर्शन सॉर्ट का इम्प्रूव्ड वर्जन है. सो शेल सॉर्ट improved insertion sort by breaking the original list into a number of smaller sublists, each of which is sorted using an insertion sort. So the unique way these sublists are chosen is through the key to the shell sort. यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये कि आप जो गैप बना रहे हैं सबलिस्ट, यानी जिसकी गैप की बेस पे सबलिस्ट्स आपके पास आ रही हैं, वो आप कितना साइज़ रखते हैं. तो आपका शेल सॉर्ट कितनी एफिशिएंट होगी वो आपके गैप साइज पे डिपेंड करता है. सो इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द लिस्ट इनटू सब लिस्ट ऑफ continuous items, the shell sort uses incremental I, sometimes called the gap or interval, to create a sublist by choosing all items that items apart. यानी कि इंसर्शन सॉर्ट में तो हम नेबरिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे थे, लेकिन शेल सॉर्ट में हम कोई गैप कंसीडर कर लेते हैं, कोई वैल्यू ले लेते हैं और हम कहते हैं कि वो गैप है और उस गैप के अकॉर्डिंग सब लिस्ट को बना के उनके एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाता है. तो जो गैप है वो उसमें हम कैसे हाउ वी कैन डिटरमाइन द गैप. तो उसमें क्या है, फंडामेंटल प्रॉब्लम शेल सॉर्ट इज टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल गैप बिटवीन कंपेयर्ड एलिमेंट्स. सो डोनाल्ड शेल्ड proposed an initial gap of size n by 2 where n is the size of the array. यानी कि जो सबसे अच्छा मेथड है आपका गैप को फाइंड आउट करने का वो क्या है, n by 2, here n is the number of elements in the array. तो जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उनको 2 से डिवाइड करें और जो आपका क्वोशंट होगा वो आपका साइज होगा. सो इनिशियल गैप इज डिवाइडेड बाय 2 इन ईच फेज अंटिल द गैप बिकम्स 1. तो ये गैप जो है आप इसे नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करते जाते हैं यहाँ तक कि आपका साइज 1 हो जाता है. सो यू स्टॉप व्हेन द साइज बिकम्स 1. दिस अप्रोच हैज़ वन मेजर डिसएडवांटेज दैट एलिमेंट्स एट odd and even locations of array are mutually compared only in the last step. तो इसमें क्या होता है कि लास्ट स्टेप में ये जो एलिमेंट्स हैं ये एडजेसेंट को कंपेयर करके उनको इंटरचेंज करेगा. In order to understand this shell sort, we have some key points, or you can say we have some definitions. First of all is gap or interval. The spacing between elements or the distance between items being sorted is called gap or interval. As we progress, the gap decreases, and that is why shell sort is also called diminishing gap sort.
जैसे जैसे हम प्रोसीड करते हैं, जैसे जैसे हमारे हम फ्रॉम पास 1 टू पास 2 एंड टू पास 3, मतलब हमारी नंबर ऑफ पासेस इंक्रीज होती जाती हैं, तो हमारा गैप डिक्रीज होता जाता है। यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि आपकी शेल सॉर्ट कब स्टॉप होगी, जब आपका गैप 1 हो जाएगा और सारे एडजेसेंट एलिमेंट्स को आप कंपेयर करेंगी। यही वजह है कि हम इस शेल सॉर्ट को डिमिनिशिंग गैप सॉर्ट भी कहते हैं। मतलब ये ऐसी सॉर्ट है जिसमें गैप विद द पासेस डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। नेक्स्ट टर्म इज स्वैप, एक्सचेंजिंग वन थिंग फॉर अनदर। मतलब हमने यहाँ पे स्वैपिंग को परफॉर्म करना है, हमने इंटरचेंज करना है एलिमेंट्स को, या एक्सचेंज करना है या स्विच करना है। कौन से एलिमेंट्स को? सब लिस्ट के एलिमेंट्स को। तो उसके लिए हम जो टर्म यूज करेंगे वो स्वैप होगी। व्हेन एन एलिमेंट इज स्वैप्ड, द मूव द पोजीशन ऑफ द स्वैप्ड एलिमेंट। जब एलिमेंट स्वैप होगा या इंटरचेंज होगा तो हम उसकी पोजीशन को मूव करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, दोनों की पोजीशंस को चेंज कर देंगे। नेक्स्ट टर्म इज सॉर्ट, द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ प्रिस्क्राइब्ड सीक्वेंस इज सॉर्ट। तो हम शेल सॉर्ट को यूज़ कर रहे हैं अपने डाटा को सॉर्ट करने के लिए। इंटीजर, INT, अ होल नंबर, अ नंबर दैट इज नॉट अ फ्रैक्शन। यहाँ पे जब हम गैप फाइंड आउट करेंगे, अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड करेंगे, तो वो होल नंबर होना चाहिए, वो कोई फ्रैक्शनल पॉइंट वाला नंबर नहीं होना चाहिए। Sublist, a list gotten from a larger list. For instance, insets, a subset is gotten from the universal set. अभी हमने डिस्कस किया कि आपकी शेल सॉर्ट मेथड जब इम्प्लीमेंट होता है तो बेस्ड ऑन गैप योर लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। तो एक मेन लिस्ट को गैप की बेस पे जब आप मोर देन वन लिस्ट के अंदर डिवाइड करते हैं तो वो जो लिस्ट आती हैं दोज आर कॉल्ड सब लिस्ट। नेक्स्ट टर्म इज शटल सॉर्ट, अ सॉर्टिंग मेथड बेस्ड ऑन स्वैप्स ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड शटल सॉर्ट। अब यहाँ पे हमने क्योंकि सब लिस्ट बनानी है और सब लिस्ट के एलिमेंट्स को आपस में हमने कंपेयर करके अगर ज़रूरत पड़ी तो इंटरचेंज करेंगे, तो अब हम एक ऐसा मेथड यूज़ कर रहे हैं जिसमें पेयर्स ऑफ नंबर्स की स्वैपिंग होगी। दैट्स वाई हम इसको शटल सॉर्ट भी कहते हैं। स्वैपिंग मे बी डन और नो स्वैपिंग मे बी रिक्वायर्ड। अब हम क्योंकि एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो हम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज दे विल रिमेन एज इट इज़। द सेट वर्क्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रिकन्सिडरिंग अर्लियर पेयर्स व्हेन अ स्वैप इज मेड। तो हमने एलिमेंट्स को कैसे कंपेयर करना है? लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट को राइट साइड वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। हाउ शेल सॉर्ट वर्क्स, देयर आर स्टेप्स। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स यूज होते हैं शेल सॉर्ट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन अरे। हमारे पास जो अरे होगी हम उसके एलिमेंट्स को काउंट करेंगे। देन डिवाइड द लिस्ट इनटू n by 2, then n by 4 and n by 8 sublets. You continue doing it by using this formula. So ignore the remainder or if n is odd. अगर n odd है तो obviously 2 से डिवाइड करेंगे तो उसमें रिमाइंडर आपके पास आएगा, but you have to forget the remainder. You only will take the value of quotient. ठीक है, क्वोशंट में जो वैल्यू आपके पास आ रही है आपने उसको लेना है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है? सॉर्ट ईच सबलिस्ट यूजिंग शटल सॉर्ट। जो भी सबलिस्ट आपके पास आई हैं उसमें एलिमेंट्स को, उन लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को शटल सॉर्ट के थ्रू कंपेयर करें। मतलब एक लिस्ट का एक आइटम दूसरी लिस्ट के दूसरे आइटम से, दूसरी लिस्ट के पहले आइटम से कंपेयर होगा। इसी तरह से फर्स्ट लिस्ट का सेकंड आइटम सेकंड लिस्ट के सेकंड आइटम से, फर्स्ट लिस्ट का थर्ड आइटम सेकंड लिस्ट के थर्ड आइटम से, एंड सो ऑन। देन वी मर्ज द सब लिस्ट। तो जितनी भी सब लिस्ट आई हैं हम उनको मर्ज कर देते हैं और फिर
We repeat the step 2 and 3 until the number of sublist is 1. We repeat dividing and then performing shuttle sort until the size of the sublist becomes 1. जब 1 हो जाता है तो फिर एंड में वो नेबरिंग एलिमेंट्स कंपेयर करके हम अपनी सॉर्टिंग को कंप्लीट कर लेते हैं. Now for example we have this array. अब इस array में first of all we will count the number of elements. So the number of elements in this array are 8. So the first step that you will perform in shuttle sort is to compare the number of elements. तो हमने यहाँ पे number of elements count किए और वो हमारे पास आए 8. Next हम क्या करेंगे? We will divide the list into n by 2 int sublist for first gap. पहला गैप फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. इस फॉर्मूला में हमने क्या किया? n by 2. Here n is the number of element. अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारी लिस्ट में क्या थे? 8. So 8 by 2 will become 4. Now we will apply the function int. ये int इस केस में हम अप्लाई करते हैं कि अगर हमारा ये आंसर फ्रैक्शन हो, लेट्स सपोज ये होता 9 by 2 तो हमें फ्रैक्शन मिलना था, हमें मिलना था 4 by 5. 9 by 2 का रिजल्ट क्या है? 4.5. तो हमें पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें होल नंबर्स चाहिए. तो होल नंबर्स के लिए आप इंट फंक्शन जब अप्लाई करते हैं तो वो फ्रैक्शनल पार्ट ख़त्म करके आपको होल नंबर दे देता है. दैट्स वाई आपने ये फंक्शन यूज़ किया. तो फर्स्ट गैप फाइंड आउट कर लेंगी इस फॉर्मूला के थ्रू. देन नेक्स्ट गैप विल बी फाइंड आउट बाय using the formula int n by 4 for the second gap or the value of the first gap divide by 2. अब क्या करें? या तो आप इनिशली जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको 4 से डिवाइड कर दें सेकंड गैप फाइंड आउट करने के लिए. सेकंड गैप को फाइंड आउट करने के लिए दूसरा मेथड क्या है कि आप के पास जो फर्स्ट गैप आया था उसको 2 से डिवाइड कर दें. वंस अगेन सेकंड गैप फाइंड आउट करने की, सेकंड और उसके बाद वाले जितने भी गैप्स हैं उनको फाइंड आउट करने का क्या मेथड है कि n by 4 कर लें, या फिर आपने जो पहला गैप मालूम किया है दैट वाज 4 तो उसको आप 2 से डिवाइड कर लें 4 by 2. सो नेक्स्ट गैप फाइंड आउट करने के लिए आप प्रीवियस गैप को 2 से डिवाइड करें या फिर आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 4 से या फिर 8 से डिवाइड कर सकती हैं. ये फिर डिपेंड करता है आपने किस तरह से गैप फाइंड आउट करना है. तो ज़्यादातर हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो ये करते हैं कि प्रीवियस गैप को हम 2 से डिवाइड करते हैं, वो हमारे पास नेक्स्ट गैप आ जाता है. सो वी विल हैव टू इग्नोर द रिमाइंडर इफ़ n इज़ ऑड. अगर n ऑड है तो हमें रिमाइंडर फॉरगेट करना पड़ेगा. दैट्स वाई यहाँ पे इंट फंक्शन यूज़ किया है. So in this list we have 8 elements. So the gap will be 8 by 2 4. This means that first gap or interval for this list will be 4. तो इस गैप के मुताबिक क्या होगा? हमारे पास we will have 4 sublists. 4 हमारे पास sublists आ जाएंगी. पहली sublist, दूसरी, तीसरी और चौथी. These are the sublists that have been formed using the gap. So we make a virtual sublist of all values located at the interval of 4 position. The values for the 4 subgap for the first gap. तो ये जो दो हमारे पास 4 sublists आई हैं वो किस तरह से आई हैं? You can see from here. ये देखें हमारे पास इनिशियली वैल्यूज़ कितनी थी? हमारे पास n की वैल्यू 8 थी और गैप की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 4. सो 4 के गैप से हमने लिस्ट बनाई. तो पहला एलिमेंट हमारा 35 था, तो 35 के बाद 4 के गैप से नेक्स्ट एलिमेंट आपका 14 आया. तो फर्स्ट सब लिस्ट 35 14 बन गई. ये अब क्या करना है? इफ 35 इज ग्रेटर देन 14 देन वी स्वैप इन देयर पोजीशन. अब हम क्या करेंगे कि अगर 35 14 से बड़ा है
तो हम इन्हें इंटरचेंज कर लेंगे। और जब इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे देखें ये 14 और 35 इंटरचेंज होकर आ गया। नेक्स्ट जो हमारा सब लिस्ट है उसमें एलिमेंट क्या है, 33 और 19। 33 और 19, ये 33 और 19। अब दोबारा हम इनको कंपेयर करेंगे। इफ़ 33 इज ग्रेटर देन 19 देन वी विल स्वैप। सो हमने स्वैप किया, 19 इधर आ गया और 33 इधर। ठीक है। नेक्स्ट सब लिस्ट इज 42 एंड 27, 4 के गैप से। तो 42 एंड 27 इनको हम कंपेयर करेंगे। यस, कंपेयर स्वैपिंग विल बी परफॉर्म्ड। 27 इधर आ जाएगा और 42 इधर। अब हमारी जो लास्ट सब लिस्ट है दैट इज 10 एंड 44। ठीक है। इसमें आपका जो कंडीशन है ये ट्रू होगी और स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। So these will remain as it is. So this is the form of the list that we have obtained after applying gap 1. Sorry, first gap that was 4. अब क्या है, हमारा गैप रिड्यूस होगा। और किस तरह से रिड्यूस होगा, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो प्रीवियस गैप था दैट वाज 4, 4 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, इन फंक्शन तो अप्लाई होगा ही। या फिर हम क्या करेंगे, 8 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। तो 8 को 4 से डिवाइड करें या 4 को 2 से डिवाइड करें तो वो 2 आ जाएगा। सो नाउ द इंटरवल विल बी 2 एंड दिस गैप विल जनरेट 2 सबलिस्ट। तो इस गैप के साथ हमारे पास 2 सबलिस्ट आ जाती हैं। ये 14, ठीक है, 14, 27, 19, 10 और इस तरह से 35, 42 और 33, 44, 33 और 44। तो ये 2, 2 के गैप से हमारे पास ये एलिमेंट्स आएंगे। तो 2 के गैप के साथ हमने इनको कंपेयर करना है। 14, 27 नो स्वैपिंग, 19, 10 को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये इंटरचेंज होंगे और इनकी स्वैपिंग होगी। यहाँ पे 19 और 10 की को जब हमने इंटरचेंज किया, इसको कंपेयर किया, तो ये यहाँ पे इसकी स्वैपिंग हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास 27 एंड 35, 27 एंड 35 नो इंटरचेंज। फिर 10 और 33, इसमें भी कोई इंटरचेंज नहीं है। 35, 42 में भी कोई इंटरचेंज नहीं है और 33 और 44 में भी इंटरचेंज नहीं है। तो इस तरह से 2 के गैप के साथ हमारे पास ये इस तरह से एलिमेंट आएंगे। अब यहाँ पे देखें, अब ये इस लिस्ट को अगर हम 2 के गैप के साथ हमने बना लिया था, इसको हम अरेंज करें तो ये इस तरह से आ जाती है। अब फर्दर हमने क्या करना है, हमने इसको कंपेयर करना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2, 2 का गैप था। ठीक है। तो अब हमारे पास now we will perform it using अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 2 के गैप के साथ एलिमेंट्स कंपेयर होंगे। तो हमने 14 को 27 से कंपेयर किया, ये एज इट इज़ रहा। इसी तरह से हम 35 को 42 से करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह से हम 19 को 10 से जब कंपेयर करेंगे तो फिर इनकी पोजीशंस इंटरचेंज हो जाएंगी वो नेक्स्ट स्लाइड में। और इसी तरह से फिर आपके 33 और 44 कंपेयर होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे नाउ in the gap 2 you have compared all the elements. Now in third phase the gap will become 1 as you will divide the previous gap that is 2 by 2, 2 को 2 से divide करेंगे, that will be 1. Now in this slide you will perform the comparison with the gap 1. So 14 को आप 19 से कंपेयर करेंगे, no interchange. Then 19 will be compared with 27, no interchange. Now 27 will be compared with 10, यहाँ पर interchange होगा
जब 27 को 10 से कंपेयर करेंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा, 10 इधर और 27 इधर। नेक्स्ट पेज में फिर आप 27 को 35 से कंपेयर करेंगे, नो इंटरचेंज। नाउ 35 विल बी कंपेयर्ड विद 33। जब ये करेंगे तो 35 को 33 से कंपेयर किया तो इंटरचेंज होगा, 35 इधर और आपका 33 इधर और 35 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फिर 35 44 से कंपेयर होगा, नो इंटरचेंज। 42 44 से कंपेयर होगा, नो इंटरचेंज। So the sublist with gap 1 has also been processed. So at the end of this phase, your whole list has been sorted. So this was example of your shell sort. Here is another example. Now let us have another array with these elements. Now we have to sort the array using shell sort. So we will count the number of elements. Again it is 8. This is the list of elements. First of all, our gap will be 8. N is equal to 8 by 2 is equal to 4. So gap will be 4. Here this is n, this n represents gap. Gap will be 4. तो 4 4 के gap से हम इनको check करते हैं. So first 8 and 7 will be compared. Interchange will be performed. ये interchange हो गए. Then 2 and 1 will be compared. Yes, swapping will be performed. Interchange हो गए. Then 5 and 3, yes, interchange. 3 and 5, then 4 and 6. अब यहाँ पे इंटरचेंज नहीं होगा, तो 4 के गैप के साथ आपने सब लिस्ट को प्रोसेस कर लिया. तो इस तरह से ये आपकी फर्स्ट पास के बाद आपकी लिस्ट की कंडीशन है. आफ्टर सेकंड पास व्हेन गैप विल बिकम 4 by 2, प्रीवियस गैप 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 आ जाएगा. 2 के गैप से आपने इसको कंपेयर करना है. 7 को 3 से कंपेयर करेंगे तो इंटरचेंज होगा. 3 7 से इंटरचेंज हो गया. फिर 1 को 4 से करेंगे तो नो इंटरचेंज. उसके बाद 7 को 8 से करेंगे तो नो इंटरचेंज. फिर 4 को आप 2 से जब करेंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा 2 और 4 का. इसी तरह से अब आपने 8 और 5 को किया तो ये 5 8 से इंटरचेंज हो गया. ठीक है. अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, 4 को 6 के साथ करना है, नो इंटरचेंज. तो अब आपकी गैप 2 के साथ भी लिस्ट प्रोसेस हो गई. नेक्स्ट आपने आपका जो नेक्स्ट पेज पास में जो गैप होगा दैट विल बी n 2 by 2. प्रीवियस गैप 2 था, उसको 2 से डिवाइड करें इक्वल टू 1. अब 1 1 के गैप से आपने इनको कंपेयर करना है. तो आप क्या करेंगी, 3 को 1 से कंपेयर किया, इंटरचेंज होगा. फिर 3 को 7 से कंपेयर करेंगे, नो इंटरचेंज. देन यू विल कंपेयर 7 विथ 2, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा. फिर 7 5 से कंपेयर होगा तो यहाँ पे 7 को 5 से कंपेयर करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा. फिर 7 को 4 से कंपेयर करेंगे तो आपका ये इंटरचेंज हो जाएगा. ठीक है. अब 7 को 8 से कंपेयर करेंगे तो नो इंटरचेंज. बट व्हेन वी विल कंपेयर दिस 8 विथ 6 तो फिर इंटरचेंज होगा. 8 को 6 से आप करेंगे तो 6 इधर आ जाएगा और ये 8 आपका इधर. अब जब आपका 6 इंटरचेंज हुआ है तो देन यू विल हैव टू कीप ऑन कंपेयरिंग विद इट्स प्रीवियस एलिमेंट. 6 को 7 से कंपेयर करेंगी तो इंटरचेंज होगा. अब आप 6 को जब 5 से कंपेयर करेंगी तो नो इंटरचेंज. सो यू विल स्टॉप बैक ट्रैकिंग प्रोसेस. यहाँ पे आपने बैक ट्रैकिंग भी करनी होती है. जब आपका एक स्वैप अगर हो जाए, जैसे 6 और 8 का हमने किया, तो अब आपने 6 को उससे प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर करना है. अगेन इफ दिस 6 इज लेस देन 7 देन यू विल हैव टू परफॉर्म एक्सचेंज. फिर आपने इसको अपने प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर करना है. तो अब यहाँ पे कोई इंटरचेंज नहीं होगा. सो ये बैक ट्रैकिंग का जो कंपैरिजन का प्रोसेस था वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा. तो ये गैप 1 के साथ भी आपने इसको प्रोसेस कर लिया. सो यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि अब आपकी लिस्ट सॉर्ट हो गई. तो इस तरह से आपने शेल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करना है. नाउ दिस इज an example
बट यू हैव टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल योरसेल्फ। अब आपने इसको सॉल्व करना है इस एग्जाम्पल को, ठीक है। आप यहाँ पे इनिशियल गैप 5 लिखा हुआ है, लेकिन आप इसे 4 के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसे 4 के साथ ही सॉल्व करना है। तो जिस तरह से ये टेबल बना हुआ है, हर आइट्रेशन में आपने गैप को शो किया हुआ है। तो ये जो लिस्ट है इसको भी आपने ऐसे ही टेबल बना के हर आइट्रेशन के साथ गैप को शो करके उनकी एलिमेंट्स की अरेंजमेंट्स को शो करना है। What is the best case for shell sort? The best case is when the array is already sorted in the right order. बेस्ट केस क्या है कि अगर आपकी अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो फिर आपकी स्वैपिंग्स परफॉर्म नहीं होंगी। दैट्स वाई आपका मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस होंगे और मिनिमम नंबर ऑफ स्वैपिंग्स होंगी। द नंबर ऑफ कंपैरिजंस इज ऑलमोस्ट ज़ीरो एंड स्वैपिंग एज वेल। तो बेस्ट केस में आपकी स्वैपिंग और जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस हैं वो ज़ीरो होंगे। एवरेज केस में जो है वो लेस नंबर ऑफ कंपैरिजंस होते हैं और स्वैपिंग भी कम होती है, लेकिन ज़ीरो नहीं होती। वर्स्ट केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस और मैक्सिमम स्वैपिंग, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब स्वैप हो जाएंगे। तो वर्स्ट केस में फिर आपकी मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। एडवांटेजेस क्या हैं आपकी शेल सॉर्ट के? दिस इज़ वेरी simple and easy to implement but not easier than insertion sort. अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो दिस इज़ वेरी इजी, बट इफ़ वी कंपेयर इट विद इंजर्शन सॉर्ट तो इंजर्शन सॉर्ट से ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। शेल सॉर्ट कैन बी सॉर्टेड फॉर अ गैप ग्रेटर देन 1 एंड दस लेस एक्सचेंज देन इंजर्शन सॉर्ट, हेंस फास्ट। शेल सॉर्ट जो है वो एज कम्पेयर टू इंजर्शन सॉर्ट फास्ट होती है, क्योंकि आप शेल सॉर्ट में तो सॉरी इंजर्शन सॉर्ट में आपने नेबरिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, लेकिन यहाँ पे आपने गैप की बेस पे जो सब लिस्ट बनी है उनके एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। तो इस वजह से ये जो आपकी शेल सॉर्ट है थोड़ी फास्ट हो जाती है। मीडियम साइज लिस्ट अगर आपके पास है तो फॉर दैट लिस्ट इट वर्क्स इन वेरी एफिशिएंट मैनर। नेक्स्ट एडवांटेज इज दैट इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड। अभी हमने पीछे देखा कि किस तरह से हम गैप बनाएंगे और किस तरह से गैप को यूज़ करके हमें लिस्ट के एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इजी है और इजी टू इम्प्लीमेंट। इजी टू इम्प्लीमेंट मतलब आप इसका जो है वो एल्गोरिदम डिज़ाइन करके इसको किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ अ complex algorithm and it is not nearly as efficient as merge, heap and quick sort. अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एल्गोरिदम्स को कंपेयर करें तो शेल सॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एज कम्पेयर टू मर्ज, हीप सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट से कम होती है। दिस इज डिसएडवांटेज। What is the difference between insertion sort and shell sort? Here is the difference. There is one additional loop, the outer loop. Each run processes one increment. इसमें क्या होता है शेल सॉर्ट में कि एक एडिशनल आउटर लूप होता है जिसमें आपने गैप को हैंडल करना होता है। द मिडल एंड द मोस्ट इनर लूप आर सेम एज इन द इंजर्शन सॉर्ट विद गैप 1। तो जो इनर वाले लूप हैं वो गैप 1 के लिए हैं और बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इंजर्शन सॉर्ट के लिए वर्क करते हैं। नाउ दिस इज एल्गोरिथम फॉर इंजर्शन सॉर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to input the data in array, then you have to find out the gap by dividing number of elements of array by 2. Now you have to repeat step 5 to step 10. स्टेप 5 से लेके स्टेप 10 तक आपने रिपीट करना है। वाइल गैप इज ग्रेटर देन 0, जब तक आपका गैप 0 से ग्रेटर रहेगा तब तक आपने ये
10 तक स्टेप्स को रिवाइज करना है। जैसे ही आपका गैप 0 या फिर 0 से माइनस में चला जाता है तो फिर आप लूप स्टॉप कर देते हैं। इनर लूप में आपने क्या करना है, यू हैव टू रिपीट द स्टेप 6 to 9 फॉर आई इज इक्वल टू गैप टू एन। गैप अभी जो आपने कैलकुलेट किया है उस वैल्यू से लेके एन तक आपने क्या करना है, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेकर उसको अरे ऑफ आई असाइन कर दें, वैल्यू वाला एलिमेंट असाइन कर दें जो गैप की बेस पे आपने कंपेयर करना है। Then you repeat step 8 while j is greater than I and temp is less equals array of j minus gap। तो इस लूप में आपने तब तक करना है जब तक j की वैल्यू i से ग्रेटर रहेगी। तो इसमें आपने j की वैल्यू को आपने क्योंकि आप चेंज कर रही हैं तो कोई एक ऐसा टाइम आएगा जब j की वैल्यू i से ग्रेटर हो जाएगी, तो फिर आपने इस जे की वैल्यू के बेस पे इस लूप को रन करना है। इसके अंदर आपने क्या करना है, अरे ऑफ जे को आपने असाइन कर देना है अरे ऑफ जे माइनस गैप। जे माइनस गैप वाला एलिमेंट यानी कि आपने एलिमेंट्स को यू हैव टू मूव ऑल द एलिमेंट्स टू राइट, स्वैपिंग परफॉर्म करके एलिमेंट्स को आपने राइट साइड पे मूव करना है। तो ये आपका इनर लूप है और फिर आपने वैल्यूज़ को इसके थ्रू ये टेम्प जो आपके पास था उसको आपने अरे ऑफ जे से स्वैप कर दिया। जो स्वैपिंग वाला स्टेप आप परफॉर्म करते हैं ये वो है। और फिर यहाँ पे आपने गैप को गैप डिवाइडेड बाय 2 यानी प्रीवियस गैप को आप हर दफ़ा 2 से डिवाइड करती जाएंगी। तो when this gap will become 0 तो ये आउटर लूप स्टॉप हो जाएगा और पूरी at that time your whole array has been processed। तो फिर जब ये आपका आउटर मोस्ट लूप भी एंड होगा तो आप लूप से जब बाहर आएंगी तो होल अरे विल बी सॉर्टेड, उसको आप सिंपली प्रिंट करवा लें। दैट्स ऑल। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। अल्लाह हाफिज़।